द 48 लॉज ऑफ पावर। आज हम इल्म की बातें में द 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ 44 डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहता है कि डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट, यानी अपने मुखालिफिन को डिसआर्म या इन्फ्यूरिएट करें मिरर इफेक्ट के जरिए। आज हम जानेंगे कि ये मिरर इफेक्ट क्या बला है और ये कैसे काम करता है। इसी तरह रॉबर्ट ग्रीन साहब कहते हैं कि यूज द ट्रिक्स ऑफ योर एनिमी ऑन योर एनिमी, यानी दुश्मन का ट्रिक दुश्मन के ऊपर इस्तेमाल करें। इसी तरह राइटर कहता है कि इमिटेट योर एनिमीज एक्शंस टू मेक देम पावरलेस। नंबर 3, राइटर कहता है द मिरर इफेक्ट क्रिएट्स साइकोलॉजिकल डिसकंफर्ट। आखिरी बात, राइटर कहता है कि डोमिनेंस मस्ट बी रिप्लाइड विद डोमिनेंस, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। और आखिरी बात, राइटर कहता है कि फोर्स योर राइवल इनटू एन इमोशनल रिएक्शन, अपने मुखालिफिन को कोई जज्बाती रिएक्शन करने पर मजबूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन साहब की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर को। साथियों, आज हमारा जो लॉ है वो है 44। राइटर कहता है कि डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। यहाँ पे रुकते हैं, पहले जी मिरर इफेक्ट पे बात करते हैं। साथियों, मिरर इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है, यानी साइकोलॉजी में इस्तेमाल होती है। नफ्सियाती हरबों या नफ्सियात के जरिए स्टडी करने को मिरर इफेक्ट बोलते हैं। आम लफ्जों में हम क्या कहते हैं कि मिरर होता है ना आईना, आईने वाला इफेक्ट, यानी टू इमिटेट। आईना क्या करता है? आईना हमें कॉपी करता है। जो हम आईने में करते हैं ना, बिल्कुल वो हमें वैसे ही करके दिखाता है जो हम रियल में कर रहे होते हैं। तो यही है मिरर इफेक्ट, यानी टू इमिटेट, टू कॉपी। तो राइटर कहते हैं कि डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। अब मिरर इफेक्ट के जरिए अपने मुखालिफिन को डिसआर्म करें और उनको इश्तिआल से भर दें, उनको इश्तिआल दिलाएं, उनको गुस्सा दिलाएं। जब आप उनको डिसआर्म करेंगे, जब आप उनको इश्तिआल दिलाएंगे, तब वो गलती करेंगे। ठीक? तो कहता है गलती करवाने का सबसे आसान हल ये है कि आप मिरर इफेक्ट यूज करें, आप इमिटेट करें, यानी यूज द ट्रिक्स ऑफ योर एनिमी ऑन योर एनिमी। अपने दुश्मन का ट्रिक, उसकी चाल उसके ऊपर ही इस्तेमाल करें, यानी दुश्मन का जूता दुश्मन के ही सर। ठीक? ये ज़रूरी बात है। तो राइटर कहता है कि ज़रूरी जो चीज़ ये है कि आप मिरर इफेक्ट पे में मास्टरी हासिल करें। नंबर 2, राइटर ने कहा इमिटेट योर एनिमीज एक्शंस, अपने दुश्मन की चालों को इमिटेट करें, को कॉपी करें। जब आप किसी बंदे को कॉपी करते हैं ना, इमिटेट करते हैं, तो फौरन उसकी जो नर्व्स पे छा जाते हैं, नर्व्स को पकड़ लेते हैं। ठीक है ना? हम कॉपी करते हैं क्यों? कहते हैं आपने अभी तो फरमाया है। ठीक है? आप क्या करते हैं? आप अगले बंदे की बात को टोंट करते हुए उसी की बात को रिपीट करते हैं। ठीक है ना? एक बंदा कह रहा होता है कि यार मैंने अभी तो आपको अर्ज किया है कि मैं ये काम नहीं कर सकता,
तो जवाब में आप क्या कहते हैं? जी मैं भी तो यही कह रहा हूं कि आपने अभी अर्ज किया है कि आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन मुझे तो ये चाहिए, मैं अब आपकी अर्ज को क्या करूंगा? आप अर्ज कर रहे हैं तो करते जाएं, कुछ हमारी अर्ज भी सुने। ठीक है ना? ये टेक्निक है। ठीक है। और राइटर कहता है कि जब आप ये टेक्निक यूज करेंगे, ये है मिरर इफेक्ट, जब आप ये टेक्निक यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने जो मुखालिफिन हैं, आप उनकी नर्व्स के ऊपर हावी होना शुरू हो जाएंगे, या कम से कम वो अपनी गलती का एहसास करना शुरू हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि हमने ये बात गलत की है, ये हमारा जुमला, ये हमारा फ्रेज गलत था। ठीक। तो राइटर ने कहा इमिटेट योर एनिमीज एक्शंस टू मेक देम पावरलेस। उनको पावरलेस बनाना है तो भाई आप उनके एक्शंस को इमिटेट करें। ठीक। इसी तरह नंबर 3 पे राइटर ने कहा है कि द मिरर इफेक्ट क्रिएट्स साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक बंदे की कही गई बात को बार बार 2-3 मरतबा दोहराएंगे तो वो उसको इन्फ्यूरिएट ही करेगा, उसको गुस्सा ही दिलाएगा, उसको बुरा ही लगेगा। ठीक है। तो उससे उसका साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो, डिस्कम्फर्ट होगा, साइकोलॉजिकली कंफ्यूज होगा, परेशान होगा। तो यही आपका मतमे नजर है। राइटर कहता है कि जब कभी भी निगोशिएशन में बैठें, जब कभी भी कोई मामला तय करने लगे, जब कभी भी आपकी कन्फ्रंटेशन बड़ी क्रूशल हो जाए, जब आपकी गुफ्तगू कन्वर्सेशन बड़ी क्रूशल हो, तो बड़े अलर्ट होके बैठे, बड़े चौकन्ने होके बैठे। ठीक है। और मिरर इफेक्ट को यूज करें, लेकिन बड़े ध्यान के साथ, बड़े सुकून के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ। ठीक। क्योंकि ये साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट पैदा करता है। जब बंदे को साइकोलॉजिकली डिस्कम्फर्ट होगा तो वो उलझन का शिकार होगा, उलझन का शिकार होगा तो गलती करेगा, गुस्सा आएगा, जब गुस्सा करेगा तो इमोशनली रिएक्ट करेगा, यहां पे आके वो फंसेगा। तो इसलिए जरूरी है, कहता है कि द मिरर इफेक्ट क्रिएट्स साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट। तो जरूरी ये है कि मिरर इफेक्ट को लाजमी तौर पे समझा जाए। ठीक। आखिरी बात कहता है बी द मिरर ऑफ अदर्स इमोशंस एंड बिहेवियर्स। दूसरों के इमोशंस और बिहेवियर्स का मिरर बने। ठीक। ये बड़ी जरूरी बात है। बाज़ का चीज़ें ना मौकरी वाली भी हो जाती हैं, बाज़ का चीज़ें बड़ी ह्यूमरस हो जाती हैं, बाज़ का लोग टॉन्ट करते हैं, बाज़ का लोग बाकायदा फिजिकली इमिटेट करके दिखाते हैं, नकलें उतारते हैं, मौकरी। ठीक है। और मिमिक्री करके दिखाते हैं। ठीक है। तो ये जो चीज़ें ना, ये ज़रा थोड़ी सी जो है वो कंफ्यूज करने वाली या थोड़ी सी मौकरी की तरफ चली जाती हैं। ठीक है। लेकिन ये भी एक टेक्निक है अगले बंदे को परेशान करने की, अगले बंदे को मजबूर करने की, उसको परेशान करने की, गुस्सा दिलाने की। ठीक है। तो कहता है बी द मिरर ऑफ अदर्स इमोशन, जो दूसरों के इमोशंस का मिरर बने और उनके बिहेवियर का, दूसरों के बिहेवियर का। यानी कुछ लोग आपने देखा हो कि आपके आसपास संजीदा होते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे बंदे की बड़ी कमाल किस्म की नकल उतार सकते। क्यों? ठीक। ये उनकी खूबी होती है। लेकिन ये जो खूबी है, अगर आप किसी दूसरे बंदे को दिखाएं तो उसको गुस्सा भी आ सकता है। ठीक है। उसको बुरा भी लग सकता है। तो इसलिए ये जरूरी बात है कि जब भी मिरर इफेक्ट का यूज करना है तो ध्यान से करना है। ठीक। राइटर कहता है कि डोमिनेंस मस्ट बी रिप्लाइड विद डोमिनेंस। डोमिनेंस को डोमिनेंस के साथ, अदले का बदला। ठीक है। यानी डोमिनेंस को डोमिनेंस के साथ रिप्लाई करें। अगर कोई बंदा आप पे डोमिनेंट होना चाह रहा है, अपना गुस्सा दिखा रहा है आपको, तो जवाब में आप भी गुस्सा दिखाएं तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी बात को, गुस्से को अगर आप खामोशी से झील लेते हैं तो वो और ऊपर चढ़ जाएगा आपके।
तो कहता है कि गुस्से का जवाब बाजू का तो गुस्से से देना मजबूरी हो जाती है। ठीक, अगर आप बड़े क्रूशल किस्म की बातचीत में फंसे हुए हैं तो कहीं ना कहीं गुस्सा दिखाना पड़ता है। हर वक्त ही मीठा मीठा नहीं होता, आपको कड़वा भी होना पड़ता है, आपको कहीं ना कहीं सख्त भी होना पड़ता है, आपको कभी ना कभी बहुत सख्ती का मुजाहरा करना पड़ता है। देखिए, रहमतुल्लिल आलमीन है, लेकिन जंगें लड़ते हैं, जंगें लड़ने की तरकीब बताते हैं, ट्रेंड करते हैं, दुआएं करते हैं। ठीक, उधर क्या है, रहमतुल्लिल आलमीन। इसका मतलब ये है कि जब सिचुएशन जंग की आ गई है तो फिर आपने जंग लड़नी है, वहां पे रहम नहीं करना। रहम के मामला तो उससे पहले पहले, रहमत के मामला तो उससे पहले पहले, जंग के फेज में आने से पहले पहले थे। तो इसलिए ये जरूरी बात है कि जिस तरह का देश हो वैसा भेष अपनाना चाहिए, जिस तरह की सिचुएशन हो वैसे बिहेव करना चाहिए। तो राइटर कहता है कि डोमिनेंस मस्ट बी रिप्लाइड विद डोमिनेंस। डोमिनेंस का मुजाहरा, डोमिनेंस का जवाब, डोमिनेंस का रिप्लाई विद डोमिनेंस होना चाहिए। ठीक, जब नहले पे दहला होगा तब कामयाबी मिलेगी, जब अगले बंदे को मुंह की खाना पड़ेगी तब आराम से बैठेगा, वरना आपको बार 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 तंग करता रहेगा। ठीक, अगली बात राइटर कहता है कि फोर्स योर राइवल इनटू एन इमोशनल रिएक्शन। अपने राइवल को मजबूर करें कि वो जज्बाती गलती करे। जज्बाती तौर पर जब बंदा कंफ्यूज होगा, मुश्तल होगा, तो वो गलती करेगा। यही गलती आपकी रिक्वायरमेंट है, यही गलती आपका गोल है, यही आप चाहते हैं कि वो गलती करे। जब वो गलती करेगा तो आपने पकड़ लेना है। तो राइटर कहता है कि जब आप किसी बंदे की गलती पकड़ लें, ठीक, मेरा वैसे इससे इख्तिलाफ है, ठीक, वो बात भी बताता हूँ। राइटर कहता है कि जब भी आप किसी बंदे की गलती पकड़ लें तो आप उस गलती को पकड़कर उस बंदे को खूब रगड़ा लगाएं, उसको खूब बेइज्जत करें, उसकी खूब क्रिटिसाइज करें। ठीक, हमारी मार्केटिंग में यही तो हो रहा है, हमारे आजकल के जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यही तो हो रहा है। जो टीम लीडर है अपने टीम मेंबर्स का सत्यानाश कर देता है, उनके कॉन्फिडेंस का, उनकी गलतियों को पकड़ते हैं। टारगेट्स इतने हाई दिए होते हैं और उसको गलतियों को पकड़ के फिर उसको बेचारों को मसल के रखना होता है। ठीक, तो ये ज़रूरी बात है, लेकिन मेरा इस पे इख्तिलाफ है। मैं ये समझता हूँ कि इंसान को बहर तौर एक मौका लाजमी देना चाहिए, बल्कि उसको 2 मौके या 3 मौके देना चाहिए। मुझे तो वो हज़रत उमर फ़ारूक से वाक़या जोड़ा हुआ है, लेकिन मुझे इसका कंफर्म नहीं पता, लेकिन बहुत कमाल है। हज़रत उमर फ़ारूक अमीरुल मोमिनीन थे, उन्होंने किसी एक बंदे को पकड़ लिया जो शराब पी रहा था, यानी वो शराब उसकी बोतल निकल आई उसके पास। तो कहता या अमीरुल मोमिनीन माफ़ कर दें, ये मेरा पहली गलती थी, पहली मेरी गुनाह था, पहला मामला था मेरा। तो आपने गुस्से से कहा, तुमने अल्लाह ताला को इतना बेइंसाफ समझा हुआ है, इतना नाइंसाफी वाला समझा हुआ है कि वो तुम्हें मौका ही ना दे। कहते सुन लो, अल्लाह ताला हर बंदे को मौका देता है। तुम्हें ये पहली चोरी पे या पहली गलती पे तुम्हें नहीं पकड़ा, अल्लाह ताला मोहलतें देता आता है। ठीक, जब मैंने ये बात सुनी या शायद कहीं पे पढ़ी तो मैं बड़ी देर तक सोचता रहा। ठीक है, तो ये जो सर मुड़ाते ही ओले पड़े हैं ना, ये वाली बात मुझे फिर गलत नजर आई। ठीक, तो साथियों ये ज़रूरी बात है, इंसानों को मोहलत देनी चाहिए। मोहलत देने के बाद फिर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, फिर चलो जी जंग, तो फिर जंग। ठीक, फिर आपने पूरी टेक्निक से इस्तेमाल करनी है। जी जज़ाकल्लाह जी।